बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर क्लास। क्योंकि हम रियल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, रियल नंबर्स डिस्कस करने के बाद रैशनल इर्रेशनल नंबर्स डिस्कस करने के बाद अब हम जो है ऐसे नंबर्स पे आते हैं जो नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर्स नहीं होते वो कौन से नंबर्स होते हैं और वो कैसे हमारे पास आएँ, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का टॉपिक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स है। कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं और ये कहाँ से हमारे पास जो है वो आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सिंपली यहाँ पर एक मैं नंबर लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। ऐसा ही है, जैसे 2 का स्क्वायर मैं इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। मेरे पास रियल नंबर आ गया। ऐसा ही है, 2 जो है वो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपके रियल नंबर्स में आते हैं। अब एक नंबर और है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है √-4। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, -1 × -4 स्क्वायर रूट। अच्छा, जब मैंने इसको इस तरह लिख दिया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सॉरी, -1 × 4 लिख देता हूँ। 4 × -1 तो ये -4 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, -1 का अंडर रूट × 4 का अंडर रूट। अब ये तो मेरे पास सॉल्व हो गया है, इसकी वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 आ गई है। अच्छा, फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो मेरे पास अंडर रूट -1 है ये तो सॉल्व हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट -1? ये जो अंडर रूट -1 है इसको मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ आयोटा का, इसको मैं आयोटा का नाम दे देता हूँ। अब आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। ये जो अंडर रूट -1 है इसको आयोटा का नाम दिया गया। तो ऐसे नंबर्स जिनमें ये आयोटा हमारे पास आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 आयोटा जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि जो आपका अंडर रूट -1 है वो आयोटा के इक्वल है। ये टर्म मैथमेटिक्स में यूज़ की जाती है कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं अगर यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लूँ, इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये -1 आ गया मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया। इसका ये मतलब है कि जो आपका आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा आएगा वो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप सो कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, बल्कि इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख लेता हूँ। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + b iota are called complex numbers। जो आपके पास इस फॉर्म में लिखे होंगे a + b iota की फॉर्म में, जो आपके जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। इसमें जो a और b है, a एंड b आर रियल नंबर्स एंड iota is equal to अंडर रूट -1। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसमें आपका a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल है। अब इसमें इसके एग्जांपल्स में देख लें आप। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, इसमें कौन से आते हैं आपके पास, 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, 6 + 7 आयोटा। इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आपके जो हैं वो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। मैं इसको भी कम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूँ, सिंपली 2 आयोटा का। ये भी चूंकि इसमें एक नंबर है, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0 + 2 आयोटा। तो ये भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है और 0 जो है वो इसका रियल पार्ट है और ये इसका कम्प्लेक्स पार्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ये इसका है रियल पार्ट
और ये जो है इसका है कम्प्लेक्स पार्ट। ये आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से ऐसे नंबर्स जिनमें √-1 आ जाए या आयोटा आ जाए, इस तरह के नंबर्स को हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं और जो है ये आपके रियल नंबर से डिफरेंट होते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है रियल नंबर्स को, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे ही जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर इनको भी ऐड किया जाता है जैसे रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है जैसे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप जो है वक्त के साथ साथ आप डिस्कस करते रहेंगे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर। अच्छा, कुछ जो है वो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर्स के बाद जो है मैं आ जाता हूँ कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आपके पास मैंने एक नंबर डिस्कस किया था a प्लस बी आयोटा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख दूँ a माइनस बी आयोटा, इसको मैं z का नाम देता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर्स को z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो कंजुगेट है उसको z बार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम नंबर होगा, सिर्फ उसमें फ़र्क क्या होगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। एग्जांपल देख लें, जैसे z इज इक्वल टू मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, तो जो इसका कंजुगेट होगा वो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। यानी जो इसका कम्प्लेक्स पार्ट होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, साइन जो चेंज हो जाएगा, रियल पार्ट का साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो ऐसे नंबर्स हैं इनको जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट होता है, इसको कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो बोला जाता है। अच्छा, जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम उन पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो है हमें चीज़ें जो है हमारे ज़्यादा मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज आपकी जो है ये 1.2 है, टॉपिक आपका वही चल रहा है नंबर सिस्टम्स का। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आयोटा की पावर 9। आयोटा मैं आपको बता चुका हूँ √-1 को बोलते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 4 का, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे पास दो वैल्यूज जो हैं वो गिवन होंगी। एक है जी आयोटा इज इक्वल टू √-1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ले जाता हूँ। स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख लूँगा, इसको मैं आयोटा की पावर 8 लिख लेता हूँ और साथ आयोटा लिख लेता हूँ, या आयोटा की पावर 1 लिख लेता हूँ। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोबारा आपके पास आयोटा की पावर 9 आ जाएगी। आयोटा की पावर 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 × 4, ऐसा ही है। इसको मैंने इवन पावर में किया और फिर उसके बाद मैंने इसको स्क्वायर में चेंज किया और ये साथ आयोटा अपनी जगह। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि हमारे पास मौजूद होती है इसलिए इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं। तो ये -1 की पावर आ गई आपके पास 4 और ये आयोटा। जब भी कोई आपके पास जो है ये पावर जो है आपके पास इवन पावर आ जाए तो ये आपकी पावर जो है, जो नंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो अगर तो आयोटा × 1 आयोटा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन था इसका। ठीक है, आयोटा की पावर 9 का क्लियर हुआ आपको। इस तरह से हम जो है जो नंबर्स हैं आपके पास उनको सॉल्व करेंगे। एक आध और जो है पार्ट इसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये है आपके पास आयोटा की पावर 14, ये इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। ये है जी आयोटा की पावर 14। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सोल्यूशन में देख लें आप। ये और भी सिंपल है, पहले इवन पावर दी हुई है, इसको मैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 कर सकता हूँ, ऐसा ही है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर वो यहाँ पर मेंशन है कि वो -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 की पावर 7 आ गई। तो ये पावर अगर जो है वो आपकी ऑड हो तो नेगेटिव साइन जो है आपके साथ आता है उसमें, तो ये -1 जो है वो इसका आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरह से जो है ये इनको जो है हम सॉल्व करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को। बाकी जो है वो इससे रिलेटेड जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कम्प्लेक्स नंबर्स को आप देखेंगे, इसकी डिटेल्स को आप देखेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि रियल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने की हैं, तो उससे बिल्कुल सेम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद
जो है ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मज़ीद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है गूगल क्लासरूम में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।